वेलकम बैक गाइस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर बीपीटी की क्लासेस कब से लगेंगी। तो बीपीटी की क्लासेस जो है इसके बारे में जो भी सारी इंफॉर्मेशन है वो पैरामेडिकल डिपार्टमेंट या फिर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट ही बता पाएगा कि कब से इसकी क्लासेस लगेंगी। और यदि क्लासेस लगेंगी तो उससे पहले ही आपको ग्रुप बना के इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसे बीपीटी वालों के लिए अलग ग्रुप बन जाएगा और जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए अलग ग्रुप बन जाएगा। उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा और एक टीचर को ऐड कर दिया जाएगा जो आपको क्लासेस कब लगेंगी, क्या शेड्यूल होगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। और जितने सब्जेक्ट्स होंगे उतने सब्जेक्ट्स के आपको ग्रुप के मैसेज आने लगेंगे। ठीक है, तो ये है कि नवंबर के एंड तक या फिर कुछ दिनों बाद शायद हो सकता है आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि नवंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। कुछ कहा नहीं जा सकता, बस ये कि आप पता कर सकते हैं पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जैसे बीपीटी वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ईयर में हम कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उनके लिए कौन सी बुक्स हैं और अदर थिंग्स, है ना। तो सबसे पहले कि जो फिजियोथेरेपी, तो जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट जो हैं जिनमें से पहला एनाटॉमी, दूसरा फिजियोलॉजी, तीसरा बायोइलेक्ट्रिक, चौथा बायो मैकेनिक्स और पांचवा 2 सब्जेक्ट आते हैं पांचवे में, सोशियो एंड साइको। ठीक है, तो अब इनकी बुक्स के राइटर्स कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहला एनाटॉमी में हम जो सबसे ज़्यादा ऑथर चलते हैं वो है बीडी चौरसिया, दूसरा विश्राम सिंह या ग्रेस एनाटॉमी। ठीक है, और इसमें सबसे पहले तुम्हें जो बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा तुमको जनरल एनाटॉमी। तो जनरल एनाटॉमी तुम लोगों का बेस रहेगा, क्योंकि जनरल एनाटॉमी से ही तुम्हें पता चलेगा कि एनाटॉमी हमें कैसे पढ़नी है। ठीक है, बोन्स कितनी है ना, और जॉइंट्स कितने हैं, मसल्स एक्सेट्रा, मतलब सारी चीज़ें तुमको पता चलेगी कि हमें एनाटॉमी कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फर्स्ट वॉल्यूम पे एनाटॉमी के। तो एनाटॉमी का फर्स्ट वॉल्यूम है, उसमें हमारा अपर लिम्ब और थॉरेक्स आता है। तो अपर लिम्ब में हम हैंड्स पढ़ते हैं, मतलब दोनों हाथ, क्लैविकल्स के बारे में और जानकारी रहती है, बोन्स के बारे में रहती है, मसल्स के बारे में रहती है। ठीक है, उसके बाद थॉरेक्स में हम पढ़ते हैं लंग्स और हार्ट के बारे में। जो सेकेंड वॉल्यूम है वो हमारा लोअर लिम्ब है। लोअर लिम्ब में हम लोअर लिम्ब प्लस एब्डोमेन पढ़ते हैं और पेल्विस भी इसी में आ जाता है। ठीक है, या फिर फीमेल जेनाइटल्स जो ऑर्गन्स है वो भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ते हैं दोनों पैर, ठीक है, या जिसे हम लोअर लिम्ब कहते हैं, दोनों पैर के बारे में, हिप्स के बारे में, हिप बोन के बारे में। ठीक है, और उसके बाद रहता है एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन आते हैं, लाइक लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज, किडनी, इंटेस्टाइन्स, तो इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में भी है इसमें सेकेंड वॉल्यूम में ही। ठीक है, थर्ड वॉल्यूम जो है वो हमारा हेड एंड नेक होता है। ठीक है, हम हेड नेक के बारे में इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, हेड की बोन्स और सारे स्ट्रक्चर्स जो है, मसल्स है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। और चौथा वॉल्यूम है हमारा न्यूरो एनाटॉमी में हम सारे ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ब्रेन्स है ना, ब्रेन के पार्ट्स, उससे निकलने वाली नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, इनके बारे में हम पढ़ते हैं न्यूरो एनाटॉमी में, चौथा वॉल्यूम। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड जो सब्जेक्ट आता है वो सेकेंड सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी के लिए जो सबसे ज़्यादा बुक स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो है प्रेमा सिविलिंगम, या इसके अलावा एके जैन पढ़ सकते हैं आप। प्रेमा सिविलिंगम सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है, सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं क्योंकि वो इजी लैंग्वेज में भी है और समझ भी जल्दी आती है। एके जैन यदि पढ़ना चाहें आप तो बहुत अच्छी बात है। थर्ड सब्जेक्ट है हमारा बायोइलेक्ट्रिक। ठीक है, बायोइलेक्ट्रिक के 2 पार्ट्स हैं, एक है इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है और दूसरा मॉडलिटीज वाला पार्ट है। ठीक है, फिजिक्स वाला पार्ट में हम जो भी 11th-12th में हमने फिजिक्स पढ़ी है वो रहेगा, AC DC करंट, सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रायोड्स, है ना, ट्रांसफार्मर, ये सारी चीज़ें रहती हैं।
और जो हमारा मॉडलिटीज़ वाला पार्ट है, तो मॉडलिटीज़ में हम जितनी भी फिजियोथेरेपी में हम इलेक्ट्रिक मॉडलिटीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं वो पढ़ते हैं। जो मॉडलिटीज़ है उसका क्लासिफिकेशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अभी हम जस्ट बुक्स और ऑथर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चौथा सब्जेक्ट है हमारा बायोमैकेनिक्स। ठीक है, बायोमैकेनिक्स, इसमें हम बॉडी कैसे मूवमेंट करती है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, हम वैसे पढ़ते हैं। ठीक है, पांचवा सब्जेक्ट और लास्ट सब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी मैंने ऑथर के नाम बताना भूल गया। तो जो बायो इलेक्ट्रिक है, ठीक है, बायो इलेक्ट्रिक में हम जो बुक पढ़ते हैं वो गोयल हो गई। गोयल में आपको एक बायो इलेक्ट्रिक में मिल जाएगा और बायोमैकेनिक्स में मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप जो दूसरा ऑथर है जगमोहन पढ़ सकते हैं। जगमोहन में आपको इलेक्ट्रिक का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और जो बायोमैकेनिक्स है उसके लिए भी आप गोयल या फिर डीना गार्डनर इस बुक से आप पढ़ सकते हैं। डीना गार्डनर भी, उसमें सारा आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का मिल जाएगा। सेम आपको गोयल में भी मिल जाएगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो आप गोयल खरीद सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें लास्ट, सोशियो एंड साइको। तो इसके जो ऑथर हैं वो जैकब एंथिकट या फिर भारतेंदु हरीश। भारतेंदु हरीश सोशियो के लिए है और जैकब एंथिकट जो है वो हमारे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के लिए अच्छी बुक है। ठीक है, ये तो सारी बुक्स हैं और उनके सब्जेक्ट जो भी हैं, सारे सब्जेक्ट्स और उनके राइटर के नाम हो गए। और यदि इससे रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरा इंस्टा पेज फिजियोनोट है, उस पर DM भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं क्या कैसा पढ़ना है, और सारी जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक के क्या क्या वेरियस पार्ट है, मॉडलिटीज, फिजिक्स, है ना। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।